बारी है रोहिणी नक्षत्र के बारे में। जैसे कि कमल हसन जी का भी रोहिणी नक्षत्र है, ऐश्वर्या राय का भी रोहिणी नक्षत्र है, अरे भाई हमारी इंदिरा गांधी जी का भी रोहिणी नक्षत्र था, और शाहरुख खान का भी रोहिणी नक्षत्र है। लोग कहते हैं कि हम कैसे जाने कि हमारा नक्षत्र कौन सा है। तो इसके बारे में हमें पूरी डिटेल से जानकारी दीजिए कि ये लोग कैसे होते हैं, कैसा होता है इनका स्वभाव। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं नक्षत्रा सीरीज लेकर। तो हमारे साथ है वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरुदीप हुड्डा साहब। तो पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रोफेसर साहब, जैसे कि आपको पता है कि हमारी नक्षत्रा सीरीज चल रही है। एक एपिसोड हमने किया उसके ऊपर, उसमें 3 नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी, अश्विनी, भरणी और कृतिका के बारे में। लेकिन आज बारी है रोहिणी नक्षत्र के बारे में। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी का भी नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र था। तो इसके बारे में हमें पूरी डिटेल से जानकारी दीजिए कि ये लोग कैसे होते हैं, कैसा होता है इनका स्वभाव, और किस जीवन क्षेत्र में जाकर ये तरक्की पा सकते हैं। शिफाली जी ने बहुत अच्छा पूछा। आज नक्षत्रा सीरीज़ हमारी चल रही थी, तो उसके आगे चलेंगे हम। जैसे कि हमारे 3 नक्षत्र हो चुके हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका। कृतिका जो नक्षत्र है 10 डिग्री तक वृष राशि में आता है। तो आज बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र की। अरे भाई श्री कृष्ण जी का रोहिणी नक्षत्र था, तो उसके बारे में जानिए, जो विशेषता जानिए, जो रोहिणी नक्षत्र वाले इंसान होते हैं वो कैसे होते हैं। एक सवाल भी बीच में आया था जब ऑफलाइन थे, शिफाली जी ने पूछा था कि लोग कहते हैं कि हम कैसे जाने कि हमारा नक्षत्र कौन सा है जी। और जब कौन सी राशि में आपका चंद्र पड़ा हुआ है। चंद्र देखिए आपका 5 नंबर राशि में पड़ा है, तो सिंह राशि है। सिंह राशि में जो जो नक्षत्र आएंगे, आपका कौन सी डिग्री में पड़ा हुआ है चंद्रमा, उसी हिसाब से चलेंगे। जैसा कि मान लीजिए आपका वृष राशि में 11 डिग्री का पड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए आपका रोहिणी नक्षत्र शुरू हो चुका है। जो कृतिका नक्षत्र है वो वृष राशि में 10 डिग्री तक खत्म हो जाता है, और 10 डिग्री से लेकर 13-20 डिग्री यानी कि 23-20 तक रोहिणी नक्षत्र चलेगा शिफाली जी। और वृष राशि में रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक चरण जो होता है वो 3 डिग्री का तकरीबन होता है। तो आज हम रोहिणी नक्षत्र के बारे में जानेंगे, श्री कृष्ण जी की विशेषताएं जानेंगे, उनके बारे में ब्रीकी में जानेंगे। लेकिन अगर मैं चरण की बात करूं, मुझे चरण का नहीं पता, तो चरण के बारे में और ज़्यादा ब्रीकी में जाना जा सकता है। किसी के अगर कुंडली में आ जाए ये दूसरा चरण है या तीसरा चरण है, तो और भी ब्रीकी में जाना जा सकता है। लेकिन आज मैं चारों के चारों चरणों के बारे में ब्रीकी में बताऊंगा। जैसे कि प्रोफेसर साहब, जिनकी 2 नंबर राशि है, टॉरस राशि है, तो आज बात उनके बारे में होनी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन रोहिणी नक्षत्र के बारे में होगा। देखिए, अगर 2 नंबर राशि में 10 डिग्री के आगे आगे चंद्रमा पड़ा हुआ है शिफाली जी, फिर कृतिका नक्षत्र आएगा जी। अगर 10 डिग्री से आगे चंद्रमा पड़ गया तो रोहिणी नक्षत्र आ गया, तो फिर आपका रोहिणी नक्षत्र के बारे में बताऊंगा। जितनी यानी कि 10 डिग्री से लेकर 13-20 डिग्री तक आपका रोहिणी नक्षत्र है। अगर पूरी डिग्री जानूं, 40 डिग्री से लेकर 53 डिग्री 20 कला तक ये रोहिणी नक्षत्र जाता है। तो प्रोफेसर साहब, जब भी हम ज्योतिषी गण के पास जाएं तो सबसे पहले अपना नक्षत्र पूछें। हाँ, कौन सा नक्षत्र है। तो आज जो मैं बातें ब्रीकी में बताऊंगा शायद किताबों में कम मिलती हैं, क्योंकि मैंने भी किताबों से पढ़ा, लेकिन कुछ मेरा अनुभव है जो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। किताबों की बातें मैं बहुत कम बोलता हूँ। जैसे कि कमल हसन जी का भी रोहिणी नक्षत्र है, ऐश्वर्या राय का भी रोहिणी नक्षत्र है, अरे भाई हमारी इंदिरा गांधी जी का भी रोहिणी नक्षत्र था, और शाहरुख खान का भी रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र वाले इंसान बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज विशेषताएं बताएंगे। लेकिन मैं श्री कृष्ण जी की विशेषताएं बताऊंगा जो जो उनके साथ घटित हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रोहिणी नक्षत्र चरण के बारे में अगर मेरे को पता चल जाए और भी ब्रीकी में बताऊंगा। तो ऐसे बंदे हठी होते हैं, अपनी मर्जी करने वाले होते हैं, दूसरों की बात कम ही सुनते हैं, और इनके जब क्रोध आता है इनको, तो इसको क्रोध को शांत करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके कारण चिड़चिड़ा स्वभाव बढ़ सकता है इनका, क्रोध इनका शांत करना मुश्किल हो जाता है। ये जब भी कोई निर्णय लेते हैं, इनके निर्णय को शिफाली जी कोई बदल नहीं सकता जी। ये ऐसे जब भी कोई निर्णय ले लेते हैं, बस आज जैसे कहते थे तेरे 100 गलतियां पूरी हो चुकी है, बस अब एक शब्द भी आगे नहीं, सुदर्शन चक्कर निकाला और गला काट दिया। ऐसे ही है श्री कृष्ण जी, और ऐसे नक्षत्र वाले, रोहिणी नक्षत्र वाले ऐसे होते हैं। वो उसका निर्णय कोई बदल नहीं सकता, और ये दिमाग की बजाय मन की सुनते हैं। क्योंकि चंद्रमा, देखिए रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी है वो है
चंद्रमा। तो जो इसका देवता है वो ब्रह्मा जी है। भी रोहिणी नक्षत्र के जो देवता है ब्रह्मा जी। अगर किसी को बीमारियां की बात आएगी तो मैं बताऊंगा लास्ट में इसके लिए उपाय क्या करने हैं। देखिए, जो उपाय अगर कोई करता है रोहिणी नक्षत्र वाला, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। वो उपाय बाद में बताऊंगा। मैं पहले आपको रोहिणी नक्षत्र की विशेषताएं बता दूं कि जो विशेषताएं होती है वो क्या होते हैं। ये जिसको प्यार करते हैं, अपने प्यार के लिए, अपने प्रिय के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, जिसको वो प्यार करते हैं, कहीं हद तक चले जाते हैं। उनके लिए जान तक विशाल कर देते हैं, अपनी जान तक दे देते हैं। कहते हैं कि जो मेरे लिए, जो मेरे को प्यार करता है या मैं उनको प्यार करता हूँ, चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए, मैं उनको देना है, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये दुश्मनी कभी नहीं छोड़ते। जब इनके दिमाग में किसी के प्रति दुश्मनी आ जाती है, जब कोई इनके प्रति दुश्मन बन जाता है, कहता है कि ये बंदा मेरा दुश्मन है, तो उसको कभी नहीं छोड़ते। ये मरते दम तक दुश्मनी निभाते हैं शेफाली जी। और इनकी अपने आप में ही संतुष्टि होते हैं। ये कहीं भी बैठ जाएं और अपने आप में, जैसे श्री कृष्ण जी बंसरी लेते थे और अपने आप में अपनी ही धुन में खो जाते थे, ये अपने आप में संतुष्ट होते हैं। ये दूसरों से तो संतुष्टि नहीं मांगते, ना संतुष्ट होते हैं, ये अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे इंसान होते हैं। और ये झूठ कभी नहीं बोलते। जी बिल्कुल। जो इंसान झूठ बोलता है उसका ना साथ देते हैं, जो इंसान झूठे होते हैं उसको कोसों दूर रहते हैं। ये झूठ कभी नहीं बोलते, ये हमेशा सच की राह के ऊपर ही चलते हैं। जी प्रोफेसर साहब, जैसे कि चंद्रमा की 27 रानियां थी, तो सबसे प्रिय उनको रोहिणी ही थे। तो हाँ, बिल्कुल सही बात। तभी तो ये जिम्मेवारी कभी नहीं अपनी, ये जिम्मेवारी निभा के छोड़ते, कभी जिम्मेवारी को बीच में नहीं आधा छोड़ देते। जो भी जिम्मेवारी ये ले लेते हैं, जैसे इन्होंने जिम्मेवारी ले ली थी, अर्जुन मैं तेरे को जिताऊंगा, चल मेरे साथ, तेरे को धनुष विद्या सिखाऊंगा मैं। तो ये पूरी जिम्मेवारी से अर्जुन को अपनी पूरी विद्या सिखाई इन्होंने। तो ये जब भी जिम्मेवारी कोई लेते हैं उनको पूरी निभाते हैं। ऐसे इंसान होते हैं। इनका 18 साल से लेकर 36 साल तक जो समय होता है ना, अड़चनों वाला, कठिनाइयों वाला, परेशानियों वाला समय होता है इनका। और ये कोई भी एक इनको पता चल जाए कि ये काम गलत हो रहा है, उसके लिए ये चाहे धार्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, उसको बदलने में एकदम हिचकिचाते नहीं, बदल देते हैं। धार्मिक कार्य और सामाजिक कार्य को अगर इनको लगे बदलने के लिए तो बदल देते हैं। इनको लगे यहाँ पे ये चीज़ झूठ हो रही है, इनको अगर मैं बदल दूंगा तो उनके लिए, लोगों के लिए हित में होगा, तो उसको बदल देते हैं। ऐसे इंसान होते हैं। तो इनका जो लकी साल होता है वो होता है 38, यानी कि 36वां साल, और 50वां साल, और 65वां साल, और 75वां साल। ये साल इनके लिए गोल्डन पीरियड होता है। ये कोई भी उस साल में कार्य करेंगे तो उत्तम जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। इनको बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं शेफाली जी? इनको ब्लड कैंसर लग जाती है, शुगर हो जाती है, इनको लकवे की प्रॉब्लम मार सकती है, सांस की गले की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी पीलिया भी इनका हो जाता है, जॉन्डिस बढ़ जाता है इनका। गुस्सा होता है तो जॉन्डिस दिमाग का वर्तों करते, जब दिमाग में गर्मी आती है उसकी वजह से इसके जिगर में गर्मी आ जाती है, तो पीलिया बढ़ जाता है। तो इनके लिए बहुत अच्छा उपाय मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला था मैं जाते, इसका जब लास्ट आएगा तो उपाय बताऊँगा। ब्रह्मा जी का हवन कीजिए, उनमें आहुतियाँ डालिए ब्रह्मा जी के नाम पे। वैसे ब्रह्मा जी का एक ही, जो जिनका रोहिणी नक्षत्र है, ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, वो है पुष्कर में। वहाँ जाके माथा टेकिए, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो आपकी इच्छा अधूरी रह गई है वो पूरी होगी। और इसका एक ही मंदिर है जो सोमनाथ जी है, वहाँ पे चंद्र का मंदिर, जहाँ पे चंद्रमा जी खुद विराजमान हुए थे। और वहाँ पे भोले शंकर जी स्वयं, हमारा जो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है हमारा पहला, वहाँ पे अगर जाकर माथा टेकते हो रोहिणी नक्षत्र वाले, तो उनको बहुत राहत मिलती है, मन शांत हो जाता है, इच्छाओं की जो अधूरी इच्छा रह गई है वो पूरी हो जाती है। यानी कि गुजरात में जो मंदिर है सोमनाथ जी का पहला ज्योतिर, वहाँ पे जाना चाहिए। वहाँ पे जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे 5वें नक्षत्र के बारे में, यानी कि मृगशिरा के बारे में। प्रोफेसर, फिर मृगशिरा नक्षत्र के इंसान कैसे होते हैं, कैसा होता है इनका स्वभाव, और बिजनेस में किस क्षेत्र में जाकर सफलता प्राप्त करते हैं? मृगशिरा नक्षत्र, मृग हिरण, शिरा सिर, हिरण का सिर। इसका स्वामी कौन है? मंगल। और इसका जो अधिपति देवता वो कौन है? चंद्रमा। चंद्र इसके देवता हैं, मंगल का नक्षत्र है। ये 23-20 से लेकर 6 डिग्री
40 कला तक आता है। यानी कि कहने का भाव ये है, मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 कला तक आता है। मृगशिरा नक्षत्र, पुराणों में चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है, ये चंद्रमा का नक्षत्र है। तो सोम क्या करता है, पहले आपको पता ही है कि बृहस्पति जब उसकी पत्नी तारा के ऊपर चंद्रमा का दिल आ गया था, तो चंद्रमा ने तारा को शील भंग किया था। उनसे जो पुत्र हुआ था वो बुध देवता हुए थे। जो बुध थे बहुत चंचल स्वभाव के थे, बहुत सुंदर थे। पहले तो बृहस्पति जी ने अपनाया नहीं, बाद में उसकी चंचलता देख के, उसका ज्ञान देख के, क्योंकि ज्ञान तो बृहस्पति का भी अंश था, बीच में था, क्योंकि तारा का बीच में अंश था, तो क्योंकि देखभाल तारा के ने की थी, तो जो उसका पुत्र बृहस्पति ने फिर बाद में उसको अपनाया, उसकी विशेषताएं देखकर। तो चंद्रमा करता क्या है, ये शक्की स्वभाव के हो जाते हैं। हर किसी के ऊपर शक करना, ये हर किसी के ऊपर शक की निगाह से देखते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में सोचते हैं। दूसरे क्या करते हैं, इनकी जो अच्छाई का फ़ायदा उठाकर इनके साथ साथ रहते हैं। इनको धोखा जरूर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा धोखे इनको सहने पड़ते हैं। ये इंसान हर इंसान से धोखा खा लेते हैं, ऐसे इंसान होते हैं, क्योंकि सुंदर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, दूसरों से धोखा बहुत जल्दी ही खा लेते हैं। ऐसे इंसान कहते हैं क्या है कि अपनी इच्छा अनुसार ही जीवन यापन करते हैं। जैसे ही इनकी इच्छा होती है वैसे जीवन व्यतीत करते हैं, जिसके कारण इसको 32 साल तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शिवाली जी 32 साल तक ये कठिनाइयों में झेलते हैं, और 33 से 50 साल की आयु में इसके साल लकी होते हैं, जो कि इनको कामयाबी देते हैं। ऐसे इंसान होते क्या हैं, जितना भी कमाया होता है ना, अपनी गलतियों से वो खो देते हैं 50 साल के बाद। देखिए बहुत ध्यान से, 33 साल से लेकर 50 साल तक जो इन्होंने कमाया होता है वो अपनी गलतियों से सब खो देते हैं। तो गलतियां ये बहुत करते हैं, हर किसी के ऊपर विश्वास कर लेना, हर किसी के साथ चल पड़ना, हर किसी की बातों में आ जाना, क्योंकि ये दूसरों को तो एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं, खुद के लिए एडवाइस उसको लेनी पड़ती है, जो दूसरों के पास बैठते हैं, जिसके कारण दूसरे इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो प्रोफेसर साहब, इनको पता होना चाहिए कि एक बार गलती धोखा मिल गया तो दोबारा क्यों खाते हैं ये धोखा, ऐसा क्यों? शेफाली जी, जब भी वो कार्य करते हैं ना, बीच में छोड़ के नए कार्य को पकड़ लेते हैं, इसके कारण, क्योंकि इनको पता नहीं होता कि मैं कार्य कर रहा हूँ, ये कार्य बहुत अच्छा है, उसको बीच में छोड़ देंगे, दूसरों की बातों में आकर दूसरों का कार्य पकड़ लेंगे, जिसके कारण इनको ये हर्जाना भुगतना पड़ता है। ये ऐसे इंसान होते हैं, और जब तक अपनी गलती को मानते नहीं है, ये जैसे कि मैंने गलती कर ली तो अपनी गलती को नहीं मानेंगे, कहेंगे ये तो मैंने की नहीं, मैं ऐसे कर सकता ही नहीं, जिसके कारण इनको बार बार धोखे मिलते हैं। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कि इनको धोखे बहुत मिलते हैं, हालांकि ये 32 साल तक संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर भी इतने धोखे मिलते हैं। तो प्रोफेसर साहब, इनको अपना अच्छा बिजनेस चलाने के लिए क्या और करना चाहिए? देखिए, ये हर किसी की सपोर्ट लेने की सोचते हैं कि मेरे को वहाँ से सपोर्ट मिल जाए, वहाँ मेरी मदद करने के लिए कोई तैयार बैठा हो, लेकिन जितने भी ये इंसान अपने साथ लेकर चलते हैं वो हमेशा ही इनको धोखे देते हैं। ये अच्छे बिजनेसमैन होते हैं जी। अगर अपने घर का सदस्य या अपना सदस्य अपने बिजनेस में रखते हैं फिर ये कामयाब होते हैं। ये किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें, किसी के साथ पार्टनरशिप अगर करते हैं तो उनको धोखे ही मिलते हैं। ये अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, हमेशा बड़ी टीम बना के रखते हैं, मेरी बड़ी टीम हो, ये बड़ा बड़ा सोचते हैं। ये कहते हैं कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे आने वाले समय का उनको पहले से थोड़ा सा आभास हो जाता है कि मैं कामयाब जरूर होऊंगा, तो ये कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मैंने पहले बताया ये अपनी गलतियां करते हैं ना, जो जिसके कारण ये बड़ा बड़ा सोचने के कारण है, इनको पता नहीं चलता कि वो चीज़ इनके लिए अच्छी है या बुरी है, वही चीज़ इसको डुबा देती है, वही अंत में जितना कमाया होता है खो देते हैं। ये बड़ी टीम बना देते हैं, अपने घर वालों को, अपने सदस्यों को अगर टीम में लेकर आएँ फिर ये कामयाब होते हैं। तो प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया कि ये अपनी इच्छा अनुसार जीवन यापन करते हैं, तो इनके पति पत्नी के संबंध कैसे रहते हैं? देखिए, जो पत्नी होती है वो इनके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती जितनी ये इच्छा मांगते हैं पत्नी के लिए कि मेरे को उतनी अच्छी पत्नी मिले, उतनी स्वभाव उनका अच्छा नहीं, उतना चटड़ा स्वभाव होता है पत्नी का, लेकिन उसको अच्छा करने के लिए इसकी पत्नी शिव की आराधना करेगी तो अच्छा हो जाएगा। इनको बीमारियाँ कौन सी लगती है? पेट के प्रति इनको बीमारियाँ रहती ही हैं, कब्ज जैसे के,
और कंधों का दर्द इनको रहता ही है, जी। कंधों का दर्द हमेशा ही रहता है। तो पेट के प्रति जिसके कब्ज हो गया, पेट के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो इनको रहती है। जी प्रोफेसर, बंठन के रहते हैं इसलिए ये चीज़ रहती है। शेफाली जी, इनको क्या करना चाहिए? जैसे कि चंद्र का मैंने पहले भी रोहिणी नक्षत्र में मैंने बताया, तो मृगशिरा में यही बताऊंगा, सोमनाथ कम से कम साल में एक दफ़ा जरूर जाए, पूरे जीवन में 4-5 दफ़ा सोमनाथ मंदिर जाकर आए और माथा टेक के आए, जो भी इनकी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। जी प्रोफेसर, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि अपने इष्ट देव को हर इंसान को मानना चाहिए। जैसे कि मृगशिरा नक्षत्र वालों को शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, यानी कि साल में 2-4 दफा सोमनाथ मंदिर जरूर जाना चाहिए। अब बारी है छठे नक्षत्र की, यानी कि आद्रा नक्षत्र की। तो प्रोफेसर साहब, आद्रा नक्षत्र के लोगों का स्वभाव कैसा होता है और किस जीवन क्षेत्र में जाकर ये सफलता प्राप्त करते हैं? आद्रा नक्षत्र राहु का होता है शिवाली जी। राहु इसका अधिपति है। जो इसका देवता है वो है रुद्र। शिव के जो कहते हैं ना, शिव के जो गण हैं, रुद्र गण, इनका जो देवता है वो है रुद्र। बहुत ध्यान से सुनिए, राहु के बारे में बातें हो रही हैं। और राहु ऐसा है कि ऐसे ही इंसानों को खोज करने की बहुत पड़ी होती है। मैं खोज करूँगा, मैं ये पढ़ाई करूँगा। जो भी इसके नक्षत्र वाले होते हैं वो खोजी होते हैं, या फिर धार्मिक कार्य में खोज करते हैं, या फिर साइंटिस्ट बन जाते हैं। बाद में बताऊँगा किस किस का है। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी है और एडीआई शंकराचार्य का भी है शिवाली जी। एडीआई शंकराचार्य का भी। देखें, ये तो या तो वो बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं या फिर साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो ये आद्रा नक्षत्र भगवान रुद्र का आता है और शिव का रूप ही है रुद्र। और जो भी ये कार्य करते हैं बहुत जिम्मेवारी से निभाते हैं। जो भी ये कार्य करते हैं बहुत जिम्मेवारी के साथ साथ निभाते तो हैं, लेकिन दूसरों के साथ इतना ज़्यादा स्नेह नहीं रखते, जिससे दूसरे इनके साथ प्यार नहीं करते, दूसरे इनको शक की निगाह से देखते रहते हैं। क्योंकि दिमाग के ये तेज होते हैं, सबसे आगे निकल जाते हैं। घर इनका कोई भी कार्य, जो भी कोई कार्य करते हैं घर से बाहर ही करते हैं, ज़्यादातर तो विदेश में चले जाते हैं जी। इनका 32 साल तक तो ऐसे ही रहता है, उथल पुथल रहती है। लेकिन 32 से लेकर 42 साल तक 10 साल इनके ऐसे जाते हैं शिवाली जी, जिसमें बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं जी। गोल्डन पीरियड, गोल्डन पीरियड होता है। तो ये विद्याएं बहुत ज़्यादा जानते हैं, ज्योतिष भी ये भी जानते होते हैं और खोजी भी यही होते हैं। किताबें अलग अलग पढ़ते हैं, अलग अलग शहरों में जाकर अलग अलग खोज करते रहते हैं। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये अपने मित्रों परिवर्तन, ये अपने मित्रों के साथ और जितने भी रिश्तेदार नाते होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते ये, क्योंकि इतने इनको पहले से पता होता है ये मित्र मेरे लिए अच्छा है, ये मित्र मेरे लिए बुरा है। क्योंकि जिसका राहु का नक्षत्र हो, राहु को तो आपको पता ही है खाली गला है, तो गले में क्या है जी? अमृत पड़ा हुआ है गले में। तो गले में अमृत है इसके, तो ये बेफिक्रे हो जाते हैं। ऐसे इंसान बेफिक्रे हो जाते हैं। शादी इनकी लेट जरूर होती है जी। जो इनकी घरवाली होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर पहले शादी हो जाए शिवाली जी तो वो टूट जाती है रिश्ते। ये अगर 28 साल के बाद अगर शादी करते हैं तो बहुत अच्छा रहते हैं। ये मिथुन राशि में आता है, यानी कि मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 कला से लेकर 20 डिग्री तक मिथुन राशि में ही रहता है। इसका जो नक्षत्र का टाइम पीरियड होता है। तो मिथुन राशि पहले से ही बहुत इंटेलिजेंट है, वो बुध की राशि है और ऊपर से राहु का नक्षत्र आ गया। तो ये 2 दिमाग के बंदे होते हैं, 2 दिमाग के। हमेशा इसका दिमाग चलता रहता है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, जिसके कारण ये अपना पूरा का पूरा समाज दिमाग को घुमाने में लगे रहते हैं। तो वो कार्य करते नहीं, लोग इसके कारण इसको अच्छा नहीं समझते। जितने भी लोग होते हैं वो इनको अच्छा नहीं समझते, कहते हैं यार बहुत चुसला के पीछे छोड़ाओ इससे। तो ये ऐसे इंसान होते हैं। प्रोफेसर, अभी आपने बताया ये लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो तभी इनके अपने मित्रों और परिजनों के साथ जो संबंध है अच्छे नहीं होते। क्या ये पहले से जज कर लेते हैं उनको? शिफाली जी, बुध का राशि आ गई जी, नक्षत्र राहु का आ गया। राहु और बुध जब भी मिलते हैं ये आने वाली बात का पहले से आभास लगा लेते हैं जी। राहु और बुध क्या है? इंटेलिजेंट। क्योंकि बुध कैलकुलेशन करने वाला, राहु तेज रफ्तार से चलने वाला। जैसे कि मान लीजिए आपने अभी बोलना प्रोफेसर साहब ऐसे कीजिए, 15 का पढ़ा सुनाइए, तो मैं 15 का पढ़ा कैसे सुनूंगा? 1 15 2 3 45 54 60 75 76 90 77 105, यानी कि ऐसी रफ्तार से चलते हैं। ये राहु होता है। तो जो बुध वाले होते हैं 1 15 15 दूना 30 30 45, यानी कि वो ऐसे चलेंगे। तो दोनों की जब कैलकुलेशन मिलती है तो दूसरों को पता लगता है यार ये बंदा बहुत तेज है, थोड़ा सा पीछे छुड़वाते हैं, जिसके कारण लोग इनको पसंद नहीं करते। ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान होगा तो लोग तो ज़्यादा तो जलेंगे,
आधे से ज़्यादा तो जलने के कारण पसंद नहीं करते, आधे से ज़्यादा इनकी रफ्तार नहीं पकड़ सकते, तो जिसके कारण लोग इनको पसंद नहीं करते। तो ये ऐसे इंसान होते हैं, बहुत अच्छे इंसान होते हैं। और ऐसे इंसानों को अगर कोई तरक्की दे सकता है तो वो है शिव, ठहराव रखा सकता है वो है शिव। शिव की आराधना कीजिए, रुद्र रूप की आराधना कीजिए। अगर आप शिव की आराधना करते हो शेफाली जी, ये इनकी रफ्तार में धीमी आ जाएगी और उसके साथ साथ तरक्की भी करेंगे। जो इंसान इसको अच्छा नहीं समझते वही इनके साथ आकर बैठेंगे, कहेंगे यार मेरे को बता ये चीज़ ऐसे कैसे होती है। ये बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं लेकिन लोग इनकी सलाह नहीं लेते। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के कारण ये बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को अपना लेते हैं, कोई भी इच्छा को बहुत जल्दी अपना लेते हैं। 42 साल की उम्र में सब कोठी गाड़ी सब बना लेते हैं। ये इतने ज़्यादा तेज़ रफ्तार से काम करते हैं और अपनी प्रसिद्धि 42 साल तक कर लेते हैं। और जो भी आद्रा नक्षत्र वाले हैं, जैसे कि प्रोफेसर गुरदीप हुड्डा साहब ने बोला है कि ये इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि 42 वर्ष तक सब कुछ कमा लेते हैं। अगर आपका भी कहीं आद्रा नक्षत्र है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्रोफेसर साहब, इनको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? शेफाली जी, इनको दांतों की प्रॉब्लम आती है, धमी की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी लकवे की प्रॉब्लम आ जाती है, रक्त की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इनको प्रॉब्लम से बचने के लिए मंगल की चीज़ों का दान करना चाहिए। क्योंकि बुध और राहु दोनों को ही मंगल अगर खराब कर रहा है तभी प्रॉब्लम आती है। तो मंगल की चीज़ों का दाल, साबुत मसर का दान करना चाहिए। तो शिव की आराधना करें तो देखिए। जी प्रोफेसर, कोई पर्टिकुलर डे भी होता है कि भगवान शिव की आराधना उस दिन ही करनी चाहिए? वैसे सोमवार को करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर बीमारी से दूर करना चाहते हो तो शनिवार करनी चाहिए, और अगर आप दान करना चाहते हो तो वो मंगलवार करना चाहिए। तो प्रोफेसर, कुछ लोग रुद्राभिषेक भी करते हैं, तो वो करना चाहिए या नहीं? रुद्राभिषेक देखिए, कुंडली में अगर आपके चंद्र बहुत ज़्यादा अच्छे हैं फिर आप कीजिए, अगर चंद्र आपके पहले से खराब है फिर आप करवाइए। तो ये तो आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा। सोमवार के दिन करना चाहिए, अगर ऐसा करते हो तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप जीवन में ये बातें अपनाते हैं ना तो आपका जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। अभी नक्षत्रों के बारे में और भी जानकारी बाकी है। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं नक्षत्रों के बारे में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें। हम ऐसे ही नक्षत्रों के बारे में और भी जानकारी लेकर आपके सामने सन्मुख होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।